हेलो जी। तो आप में से जितने लोग कहते हैं ना कि रणवीर आप लखनऊ से हैं और आपने लखनऊ का मटन नहीं बनाया, हमको लखनऊ की मटन करी चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये है कि लखनऊ की मटन करी कुछ नहीं होती है। लखनऊ में बड़ी सारी मटन डिशेज़ हैं, लेकिन आपके लिए एक ऐसा मटन जिसे हम लखनऊी मटन कह भी सकते हैं, जो फटाफट से जल्दी जल्दी घर में बन भी सकता है और आपको लखनऊ का जायका आ भी सकता है, मैं लेके आ गया हूँ साहब। ठीक है, ये रेसिपी जो है नायाब है, बिकॉज आपको और कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है जी। Rolling and action. मटन पकाने में मेरे को सबसे अच्छी बात यही लगती है, क्या कि प्याज को अलग से पकाना नहीं पड़ता। मटन डालो, प्याज डालो और चालू हो जाओ। और प्याज काटते टाइम सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि प्याज हमेशा अपना फ़र्ज़ निभाता है, डिश में टेस्ट देने का और मेरी आंखों में आंसू देने का। प्याज नेवर फेल्स। आमतौर पे मैं अभी वो इमाम दस्ता लेके आ जाता और बोलता चलो अदरक लहसुन हरी मिर्च कूटते हैं, लेकिन लखनऊ के खाने में कुटाई कम और पिसाई ज़्यादा होती है। मोटा मोटा दरड़ा दरड़ा कुछ नहीं होता, सब कुछ पिसा पिसा होता है। इसलिए यहाँ पर अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट है। सब कुछ एकदम मैं ऐसे दिखाऊंगा ना आपको कि आप कहेंगे यार रणवीर इस बार बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से बनाया तूने। नहीं तो सब बोलते हैं यार तेरी बातें सुनने में लगे रह गए। 1 किलो गोश्त में 1 चम्मच हौंक के एकदम लबालब चोटीदार, ठीक है, देगी मिर्च, रंग वाली मिर्च, आधा टीस्पून हल्दी, धनिया पाउडर, धनिया ठोक के जीरा रोक के, प्याज कट गया, दही का मिक्सचर बन गया। एक खुशबू का मसाला बना लेते हैं। उसके लिए रेसिपी देखने से पहले सब्सक्राइब करिए। चलिए रेसिपी, बड़ी इलायची, गोश्त के साथ बड़ी इलायची ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है। काली मिर्च, धनिया, लौंग, थोड़ी सी छोटी इलायची, तेज पत्ता, दालचीनी, शाही जीरा ऑप्शनल है। ये जावित्री इलायची का कॉम्बिनेशन जो है ना, ये मस्ट है लखनऊ के खाने में। अब कुछ लोग क्या करते हैं पुराने घरों में या पुराने खानसा में क्या करते हैं कि ये सारे मसाले जो हैं इसको केवड़े में भिगो लेते हैं और उसके बाद सुखा लेते हैं। तो केवड़े का जो एक्सेस शार्प फ्लेवर है वो चला जाता है, लेकिन अंदर तक वो खुशबू रह जाती है। फिर इसको पीस लेते हैं, तो उसमें फिर ऊपर से आपको केवड़ा वेवड़ा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इन मसालों को पहले उनमें सोक कर लें, फिर धूप में सुखा लें और फिर पीस लें, तो एक अच्छी सी भीनी भीनी खुशबू आ जाएगी। अब देखिए, मैंने आपको बोला मैं लखनऊ स्टाइल बना रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लखनऊ वाली बनाएंगे ना तो मतलब आप समझ लीजिए कि आपको हर चीज़ छाननी पड़ेगी, ये वो, थोड़ा आपको लगेगा यार झंझट वाला काम। तो मैंने झंझट हटा के लखनऊ का फ्लेवर डिश के अंदर फिर भी रखा हुआ। ठीक है, तो आप चाहें तो ऐसे कोई भी भारी तल्ले की हांडी ले लें, जैसे ये मेरे पास है, या फिर अगर क्लासिकली बना रहे हैं तो लगन या देग ले लें। ठीक है, मैंने छुपा के रखी हुई निकालता हूँ, बट आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। ये लगन जो है ये हम लाए हैं लखनऊ से, लेकिन अगर आपके पास ये वाली लगन भी है ना, ये लागी तुझसे मन की लगन वाली जो लगन है, तो भी डिश बन जाएगी। या फिर अगर ये है तो भी डिश बन जाएगी। बहाना नहीं चलेगा। एक काम करिए, इसको जरा पीस लाइए ना प्लीज। आ जाइए, आ जाइए। और बाकी मैंने एक और काम कर लिया, ये भी देख लीजिए। हाँ, आप बाद में कहेंगे रणवीर ने बताया नहीं भैया। ये केसर हमने भिगो के रख लिया है। लखनऊ का खाना है तो केसर तो जाना है। देखिए, मटन को मैरिनेट नहीं किया मैंने, हल्का सा ये जो दही की कड़छी थी इसको साफ कर देता हूँ बस। ये जी जो करे मां ना प्यो, वो करे देसी घ्यो, प्लस थोड़ा तेल, प्लस गर्म होने का होगा इंतजार। प्रॉब्लम यही है कि रणवीर बड़ा जोश में ले तो आते हैं लगन, लेकिन गैस में भी तो इतनी पावर होनी चाहिए ना। सिर्फ मन की लगन से खाना नहीं बनता ना, थोड़ा गैस की लगन भी चाहिए होती है। गैस है डोमेस्टिक, तो गर्म होने में लगता है वक्त। तो इसलिए आपके पास पतीला या भारी तले वाला पतीला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
इलायची, दालचीनी, तेज पत्ता। ठीक है, और भुनाई चालू रहनी चाहिए भाई और बहन, इसका कोई शॉर्टकट नहीं। अगर घर पे बना रहे हैं तो ढक्कन लगा के भूनते रहिए छोटी गैस पे। अगर बड़ी गैस पे है तो ढक्कन लगाने की जरूरत नहीं। ढक्कन मैं क्यों लगा रहा हूँ? ताकि इसकी जो गर्मी है वो बने इसके अंदर। अगर गर्मी नहीं बनेगी तो भुनाई नहीं होगी। ठीक है, शॉर्टकट। देखिए ये जो काम है ना, ये भुनाई वाला जो प्रोग्राम है, ये है बड़े चूल्हे का प्रोग्राम। तो अगर आपके पास चूल्हा बड़ा नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप मटन के साथ में आधा जो है आप डाल सकते हैं कच्चा प्याज और आधा आप डाल सकते हैं फ्राई प्याज। ठीक है, ताकि रंग जो है जल्दी आए। फ्राई प्याज मतलब ये वाला, इसको मैं बनाना बता चुका हूँ बहुत सारी रेसिपीज़ में। तो अगर आप छोटे चूल्हे पे काम कर रहे हैं तो ऐसे उलझिए मत, आधा फ्राई प्याज ले लीजिए, आधा कच्चा प्याज ले लीजिए। और जब मटन जो है वो कच्चे प्याज को गला दे, मतलब कच्चा प्याज सॉफ्ट हो जाए, तब फ्राई प्याज डालिए। मैं फ्राई प्याज नहीं डालूंगा बिकॉज मैंने कच्चे प्याज से शुरू किया। ये देखिए गोश्त जो है वो ब्राउन होना शुरू हो गया है, प्याज भी उसके साथ साथ ब्राउन होना शुरू हो गया, देख रहे हैं आप। और प्याज जो है देखिए गायब हो गया एकदम से, मतलब आप भूनते रहते हैं और गोश्त जो है वो प्याज को काटता रहता है। समझ लीजिए मिक्सी है ये, गोश्त की हड्डियों की मिक्सी में प्याज जो है वो पिस जाता है। देखिए पूरा प्याज जो है वो गायब हो गया। कोई नहीं कह सकता कि आपने स्लाइस प्याज से शुरू किया था। अब जब ब्राउनिंग हो गई है, गोश्त जो भुन गया है, तब डालना है दही। जो भी खुरचन वुरचन है सब निकल जाएगी। भुनाई चालू रहनी चाहिए भाई और बहन। नो भुनाई नो मजा। अभी क्या देखना है? अभी बेसिकली देखना ये है कि गोश्त तो भुन रहा है, दही डालने के बाद जब तक धनिए के भुनने की खुशबू नहीं आती तब तक हमारा मामला आगे जाने के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, और नमक मैंने पहले डाल दिया था, याद है आपको? अगर आप धनिए की खुशबू सूंघते रहेंगे तो दही अपने आप भुन जाएगा। थोड़ा प्याज थोड़ा दही, अपने आप मसाला जो है वो गाढ़ा हो गया। और प्याज को ब्राउन किया तो रंग अपने आप आ गया। उस समय लग रहा था कि अरे रंग कैसे आएगा, सब सफ़ेद सफ़ेद है। अगर आपने भुनने का वक्त दिया उसको तो रंग अपने आप आ जाएगा। लेकिन अगर आप लेजी फील कर रहे हैं तो शॉर्टकट भी मैंने बता दिया है ना, ये वाला। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ये ब्राउन अनियन जो है इसका पेस्ट बना लेते हैं थोड़ा दही डाल के। और ये जो आपका दही का मिश्रण है ना, जब आपने दही का मिश्रण डाला है उसी में ब्राउन अनियन का पेस्ट मिक्स करके डाल देते हैं। आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अब तो मैंने सब बता दिया। अब ये बहाना नहीं चलेगा कि रणवीर हमारी तो गैस छोटी है, हम कैसे बनाएं। कोई बहाना नहीं छोड़ा हमने, क्योंकि हमारी भी गैस छोटी है, इसलिए ढक्कन लगा रहा हूँ थोड़ी गर्मी बनाने के लिए। थोड़ी सी भुनाई और करेंगे, उसके बाद पानी डाल देंगे। और पानी जो है आप डाल के वापस लगन में ही पकने दे सकते हैं, लगन के साथ, या फिर आप उसको कुकर में डाल के उस कुकर में 2 सीटी दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपका गोश्त आपको लगता है कि नरम है और उसको ऐसे ही पकाना चाहिए तो फिर उसको ऐसे ही पका लीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भैया सीटी देनी पड़ेगी तो सीटी दे लीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैंने पहले ही कहा था ना कि रेसिपी ऐसी बनाऊंगा कि उसमें लखनऊ का जायका तो फुल होगा, लेकिन लखनऊ के खाने की वो बारीकी और सरदर्दी थोड़ा सा हम शॉर्टकट कर देंगे। आ गई जी, धनिया की खुशबू आ गई। अब पानी या मटन स्टॉक। ठीक है, मटन स्टॉक मतलब गोश्त की हड्डियों का शोरबा, वो भी डाल सकते हैं और टेस्ट आएगा। अच्छा, अगर आप बोनलेस गोश्त यूज़ कर रहे हैं ना तो डेफिनेटली आधा कच्चा प्याज आधा फ्राई प्याज यूज़ करिए, बिकॉज बोनलेस गोश्त जो है वो प्याज को काट नहीं पाएगा, मिक्सी नहीं बना पाएगा, ऐसे मैंने बताया है ना। अभी इसे फिनिश करना है। फिनिश करने के लिए 2 चीज़ें तो कंपलसरी हैं, एक तो थोड़ा केसर और दूसरा थोड़ा सा केवड़ा, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है। केवड़ा जो है वो खुशबू के लिए नहीं होता, सिर्फ फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए होता है। लखनवी खाने को लेके सबसे बड़ी भ्रांति ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा गुलाब केवड़ा इत्तर डालते हैं, खाने की खुशबू बदल जाती है। गुलाब केवड़ा इत्तर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इतना डाला जाता है कि आपको पता ही ना चले कि डला हुआ है।
सिर्फ वो जो मसाले हैं उनके फ्लेवर्स को लेवल करने के लिए गुलाब या केवड़ा या संदल का इत्र या कोई भी इत्र डाला जाता है। हमारा खाना जो है वो फूलों की तरह महकता नहीं है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है आपकी, अगर आप बोलते हैं कि लखनऊ का खाना बहुत ज़्यादा वैसा होता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप जब इसको फिनिश करेंगे, कुछ लोग इस समय इसके अंदर घरों में, हवेलियों में दूध डालते हैं। जब 90% पक जाए, एक्चुअली 80% पक जाए, कुछ लोग थोड़ा दूध डालते हैं। दूध डाल के इसको और पकाते हैं। आप चाहें तो दूध डाल सकते हैं, उससे होश में कहते हैं नरमी आती है। कायदे से थोड़ा सा चिरौंजी और ये अपना काजू का पेस्ट आप चाहें तो इसके अंदर डाल सकते हैं, बादाम का पेस्ट डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा। अगर 1 किलो गोश्त है तो उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 से 8 काजू का पेस्ट या फिर 6 काजू का पेस्ट और 1 बड़ा चम्मच चिरौंजी। उनको हल्का सा, चिरौंजी को हल्का सा भून के काजू के साथ पेस्ट कर दिया, गर्म पानी के साथ, या दोनों को सोक कर दिया। ठीक है जी, ये अभी अपना मामला रेडी है। अब इसके अंदर बाकी की चीज़ें जाएंगी। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 किलो में 6 स्ट्रैंड्स ऑफ सैफरन, जिसको कि गर्म पानी में सोक किया गया था ताकि वो रंग छोड़ दे। जैसे ही ये उबलेगा थोड़ा सा मैं पानी और डालूंगा। एकदम से ठंडा पानी गोश्त में नहीं डालते, अगर डालते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके, ताकि एकदम से पानी जो है गोश्त खराब ना करे। ये देखिए, इतना काजू का पेस्ट डाल रहा हूँ मैं 1 किलो गोश्त के अंदर। बस मैक्सिमम इसके आधे से भी काम हो जाएगा। काजू का पेस्ट लास्ट में क्यों डालना है? क्योंकि पहले डालेंगे तो काजू है नीचे लग जाएगा, आपकी जो ग्रेवी है वो कड़वी हो जाएगी और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था ग्रेवी कड़वी नहीं करनी, काजू का पेस्ट अंत में डालना है। अब लगाइए आखिरी बार ढक्कन, प्रभु का नाम लीजिए, 5 मिनट इंतज़ार कीजिए और अपनी रोटियां चावल ले आइए। बस ये ज़रूर याद रखिए आप मोटा मोटी कि आपने वो जो डाला हुआ है ना, अब उसमें काजू है और अब वो नीचे लग सकता है। और लास्ट में भैया अपना मसाला कहाँ गया? ये रहा मसाला। क्योंकि मसाले में है थोड़ा सा धनिया, इसलिए मसाला डालने के बाद गैस एकदम से बंद नहीं करनी है, थोड़ा है उसको पकाना। चलो प्लेट लेके आओ और प्रभु के गुण गाओ। अब देखते हैं कि लखनऊ की याद आती है। आह, गोश्त देखिए क्या बढ़िया गला है। थोड़ा थोड़ा केसर, और क्योंकि हमको पता है केवड़ा, तो उसके मजे हैं साहब।